So hello friends, you all are welcome to my channel Big K Easy English. So in this video, we will learn about an important topic. Okay. So but before starting, I would like to request you all please like, share and subscribe my channel. Okay. So I'm going to start. Okay. So चलिए हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे इन स्पाइट ऑफ का यूज. ठीक है, इन स्पाइट ऑफ का यूज. इन स्पाइट ऑफ का हिंदी क्या होता है? के बावजूद. देखिए इन स्पाइट ऑफ, अगर किसी व्यक्ति को कुछ होने का बोध होगा, ठीक है, तो इन स्पाइट ऑफ के बाद लिखेंगे बीइंग. अगर किसी व्यक्ति को कुछ काम करने का बोध होगा तो लिखेंगे भार्ब में आईएनजी लगा देंगे. ठीक है, यानी भार्ब का चौथा रूप. अगर किसी व्यक्ति के पास कुछ होने का बोध होगा तो इन स्पाइट ऑफ के बाद हैविंग का प्रयोग करेंगे. ठीक है, चलिए जैसे पहला एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग. लिखा हुआ है शिक्षक होने के बावजूद विक्की नहीं पढ़ाता है. तो क्या होने के बावजूद? किसी व्यक्ति को कुछ होने का बोध हो रहा है यहाँ पे. शिक्षक होने का बोध रहा है, शिक्षक में नॉन है कि ना. देखिए नॉन या एडजेक्टिव, अगर किसी व्यक्ति को नॉन या एडजेक्टिव के बारे में अगर बोध होगा तो उसके बाद लगाएंगे बीइंग. ठीक है, यानी किसी व्यक्ति को कुछ होने का बोध होगा तो इन स्पाइट ऑफ के बाद बीइंग लगाएंगे और जो होने का बोध हो रहा है वो लिखेंगे. ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल बनाते हैं. ठीक है, लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है कि शिक्षक होने के बावजूद विक्की नहीं पढ़ाता है. तो पहले लिखेंगे के बावजूद के इंग्लिश लिखेंगे. ठीक है, तो के बावजूद का इंग्लिश क्या होता है? इन स्पाइट ऑफ. तो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ. इन स्पाइट ऑफ ये होगी इन स्पाइट ऑफ. उसके बाद किसी व्यक्ति कुछ होने को बोध रहा है ना, क्या शिक्षक होने को बोध रहा है तो लिखेंगे बीइंग लिखेंगे. ठीक है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग. क्या होने इन स्पाइट ऑफ, इसका हिंदी हो जाएगा यहाँ से इन स्पाइट ऑफ बीइंग होने के बावजूद. क्या होने के बावजूद? शिक्षक. तो हो जाएगा आ टीचर. ठीक है, विक्की नहीं पढ़ाता. और बाकी जो लास्ट में जो लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, दूसरा वाक उस सेंटेंस बनेगा टेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार. ठीक है, तो देखिए तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव वाक है तो ये हो जाएगा विक्की. विक्की डजंट टीच. यानी शिक्षक होने के बावजूद विक्की नहीं पढ़ाता. ठीक है, यहाँ किसी व्यक्ति को कुछ होने के बोध हुआ तो इन स्पाइट ऑफ के बाद बीइंग लिखेंगे. ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट में रहता है सेंटेंस वो टेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार बनेगा. ठीक है, और दूसरा मेरा क्या है? तेज दौड़ने के बावजूद. यहाँ किसी व्यक्ति को कुछ करने का बोध हो रहा है. ठीक है, क्या करने का बोध हो रहा है? दौड़ने का ना. अगर किसी व्यक्ति को कुछ काम करने का बोध होगा तो काम में उस भार्ब में आईएनजी लगाएंगे. ठीक है, जैसे लिखा हुआ कि तेज दौड़ने के बावजूद वह जीत नहीं सका. तो सबसे पहले लिखेंगे के बावजूद की इंग्लिश. ठीक है, तो के बावजूद की इंग्लिश क्या होता है? इन स्पाइट ऑफ. इन स्पाइट ऑफ. इन स्पाइट ऑफ रनिंग. इसका हिंदी अगर दौड़ने के बावजूद, लेकिन तेज की बात कर रहा है ना, तेज दौड़ने के बावजूद ना, तो लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ रनिंग फास्ट. यानी तेज दौड़ने के बावजूद वह जीत नहीं सका. यानी जीत नहीं सका हम लोग मानते हैं बीता हुआ बात करें. ठीक है, बीता हुआ के बारे में बात करें, यानी पास्ट के बारे में बात करें ना, तो हो जाएगा ही. अगर पास्ट के बारे में बात करेंगे तो सका सकी के लिए कुड लगाएंगे. ठीक है, ही कुड नॉट बी, वह जीत नहीं सका. ठीक है, और तीसरा एग्जाम्पल मेरा है पैसा होने के बावजूद तुम कुछ नहीं खरीदते हो. यानी यहाँ किसी व्यक्ति के पास कुछ होने का बोध रहा. ठीक है, और किसी व्यक्ति के पास कुछ होने का बोध होगा तो हैविंग लगाएंगे. इन स्पाइट ऑफ के बाद क्या लगाएंगे? हैविंग. पहले लिखेंगे, इसको लिखेंगे इन के बावजूद के इंग्लिश लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ. लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ हैविंग. किसी व्यक्ति के पास कुछ होने का बोध हो रहा है तो हैविंग लिखेंगे. ठीक है, क्या होने का बोध रहा है? इन स्पाइट ऑफ हैविंग. यानी इसका हिंदी हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ हैविंग का होने के बावजूद. क्या होने के बावजूद? पैसा. यानी इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी. यानी पैसा होने के बावजूद तुम कुछ नहीं खरीदते हो तो हो जाएगा यू डोंट बाय एनीथिंग. यानी पैसा होने के बावजूद तुम कुछ नहीं खरीदते हो. ठीक है, और यहाँ देखो लिखा हुआ है, यहाँ अंतिम मेरा चौथा लिखा हुआ मोटा होने के बावजूद वह तेज दौड़ेगा. यानी किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहा है. मोटा क्या है मेरा? किसी व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं. तो मोटा क्या है मेरा? यहाँ पे मोटा मेरा है एडजेक्टिव, यानी क्या? विशेषण. यहाँ विशेषण के बारे में बता रहा है ना, विशेषण का बोध हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे नॉन या प्रोनाउन, नॉन या एडजेक्टिव हो सकता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे नॉन, यहाँ देखिए नॉन का बोध हो रहा है यहाँ पे.
अभी मेरा मोटा क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। तो किसी व्यक्ति को कुछ होने का बोध होगा या किसी व्यक्ति के बारे में यानी विशेषता की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ मोटा होने के बावजूद, क्या होने के बावजूद, मोटा होने के बावजूद वह तेज दौड़ेगा। सबसे पहले लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ लिखेंगे बीइंग, किसी व्यक्ति को कुछ होने का बोध होगा तो बीइंग लगाएंगे, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग फैट, यानी इसका हिंदी होगा मोटा होने के बावजूद वह तेज दौड़ेगा, लिखेंगे ही विल रन फास्ट, इन स्पाइट ऑफ बीइंग फैट ही विल रन फास्ट। तो आई होप you must have understood this topic, and so like this we need to make sentences with the use of in spite of. Okay, with the help of in spite of we can make lots of sentences and we can use while talking to others. So yes, we need to practice every day. Yes, until you practice you will not improve your speaking English. So speaking English demands practice, everyday practice. Okay, you know, sometimes what happens, suppose you are busy and you are not practicing about speaking English, then you will feel yourself. Yes, you will feel and you will think, oh my god, from where I need to start, because I missed 2-3 days, I have missed. So you know, after missing you feel low confident. Okay, but we need to start speaking English, we need to practice every day. Okay, we should not think much, just we need to practice. And I request you again, please like, share and subscribe my channel. I will meet you in the next video. Till then, bye.